हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन अंतिल और आप देख रहे हैं एकेडमी ऑफ बायोलॉजी। तो यार देखो, एमडीयूसीई का जो सिलेबस है वो कल हमने अपनी फर्स्ट क्लास के साथ शुरू कर दिया था, जिसमें से हमने आपका जो फर्स्ट जो टॉपिक था वो उठाया था आपका डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स। ये पर्टिकुलर टॉपिक आपका 4 नंबर के लिए है। इसमें हमें 4 चीजें स्टडी करनी है: बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई और वायरसेस। तो बैक्टीरिया में कल हम उसका स्ट्रक्चर अच्छे से डिटेल में देख चुके हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो है आपका न्यूट्रिशन का। तो आज न्यूट्रिशन या इसके बाद जितना पार्ट भी हम अच्छे से स्टडी कर पाएंगे उतने को करेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आपका न्यूट्रिशन से। और न्यूट्रिशन किसका? आपका बैक्टीरिया का। तो देखो, न्यूट्रिशन में आपका जो बैक्टीरिया है वो काफी डाइवर्स टाइप का न्यूट्रिशन शो करता है। फर्स्टली, ऑटोट्रोप्स होते हैं आपके बैक्टीरिया। साथ ही आपके बैक्टीरिया हेट्रोट्रोप्स भी होते हैं। हेट्रोट्रोप्स। तो देखो, जो बैक्टीरिया आपके ऑटोट्रोप्स होते हैं वो होते हैं आपके फोटो ऑटोट्रोप्स। फोटो ऑटोट्रोप्स। और दूसरे होते हैं आपके इसी में कीमो ऑटोट्रोप्स। कीमो ऑटोट्रोप्स। तो देखो, जो आपके फोटो ऑटोट्रोप्स होते हैं और जो आपके कीमो ऑटोट्रोप्स है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है? इनके बीच में आपका एनर्जी के सोर्स का डिफरेंस है। जो आपके फोटो ऑटोट्रोप्स है इनमें सोर्स ऑफ एनर्जी होता है आपका सनलाइट। सोर्स ऑफ एनर्जी इज योर सनलाइट। फिर जो आपके कीमो ऑटोट्रोप्स है इनमें जो आपका सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोर्स ऑफ एनर्जी इज एनी रिएक्शन। इनमें कोई रिएक्शन आपका एनर्जी का सोर्स होती है। रिएक्शन या ऑक्सीडेटिव रिएक्शन हम इसको बोल सकते हैं। फिर जो आपके फोटो ऑटोट्रोप्स है इसमें भी आपकी फर्दर डिविजन्स है। फोटोलिथोट्रोप्स, फोटोलिथोट्रोप्स, दूसरे आपके फोटो ऑर्गेनोट्रोप्स। फोटो ऑर्गेनोट्रोप्स। तो देखो, दोनों आपके फोटो ऑटोट्रोप्स ही हैं, बट इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? जो आपके फोटोलिथोट्रोप्स होते हैं इनमें जो आपका सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर H पॉजिटिव है, वो क्या होता है आपका H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। और जो आपके फोटो ऑर्गेनोट्रोप्स है इनमें जो आपका सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर आपका H पॉजिटिव का जो सोर्स है वो होता है आपका एल्कोहल। तो इनको देखने से आपको एक चीज पता चल रही है, दोनों में क्या चीज है? इनमें सोर्स ऑफ H पॉजिटिव इज नॉट वाटर, इज नॉट H2O। जो H2O हम ले रहे हैं आपका, वो यहां तो आपका हाइड्रोजन सल्फाइड से मिल रहा है और यहां आपका H पॉजिटिव एल्कोहल से मिल रहा है। किसी में भी आपका H पॉजिटिव के लिए वाटर का यूज नहीं किया गया है। तो इसका मतलब क्या है? जो आपके फोटो ऑटोट्रोप्स होते हैं वो कैसे होते हैं आपके? ऑक्सीजनिक। तो देखो, जो आपके फोटोलिथोट्रोप्स और फोटो ऑर्गेनोट्रोप्स यानी कि आपके ओवरऑल जो फोटो ऑटोट्रोप्स होते हैं वो कैसे होते हैं? आपके एन ऑक्सीजनिक होते हैं। तो यहां तक आपको कहानी समझ आएगी। फिर देखो, जो आपके फोटोलिथोट्रोप्स है इसमें आपका एग्जांपल आता है आपके पर्पल सल्फर, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। दूसरा आपका नॉन पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। फिर जो आपके फोटो ऑर्गेनोट्रोप्स इसमें आता है आपका पर्पल
नॉन सल्फर, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, रोडोस्पाइरिलम, रोडोस्पाइरिलम। फिर इसके बाद आते हैं आपके कीमो ऑटोट्रोप्स। तो कीमो ऑटोट्रोप्स में आते हैं आपके Fe2 पॉजिटिव बैक्टीरिया, N2 बैक्टीरिया, देन कार्बन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया एंड और आपके H2 बैक्टीरिया। तो आपके जो Fe बैक्टीरिया हुए आपके H2 पॉजिटिव नहीं, दिस इज फेरोबैसिलस, देन आपके N2 बैक्टीरिया आपके नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर। आपके कार्बन बैक्टीरिया हैं बैसिलस ओरिगोकार्बोफिलस, कार्बोफिलस। देन इसके बाद आपके आते हैं सल्फर बैक्टीरिया जिनको हम बोलते हैं थायोबैसिलस, एंड आपके S2 बैक्टीरिया पेंटोट्रोफस। बस ठीक है, तो यहां तक आपका जो ऑटोट्रोप्स वाला पार्ट है वो फिनिश होता है। फिर देखते हैं आपके हेटेरोट्रोप्स जो होते हैं। हेटेरोट्रोप्स में हो सकते हैं आपके पैरासिटिक, थोड़ा सा स्पेस देते हैं यहां, हो सकते हैं आपके पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक, और आपके हो सकते हैं सिम्बायोंट। तो देखो जो आपके पैरासिटिक में आते हैं वो आपके साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी, विब्रियो कोलेरा, विब्रियो कोलेरा। फिर आपके सेप्रोफाइट में आते हैं एजोबैक्टर, एरोबैक्टर और आपका क्लोस्ट्रिडियम, क्लोस्ट्रिडियम। फिर आपके सिम्बायोंट में आते हैं आपके राइजोबियम, ई कोलाई। देखो इनके अलावा भी एग्जांपल हो सकते हैं, ये मैं आपको सिर्फ कुछ एक कॉमन से एग्जांपल दे रहा हूं जो काफी कॉमन होते हैं, जो आपको हर जगह देखने को मिलते हैं, पता होना चाहिए। तो देखो हमारा जो न्यूट्रिशन वाला पार्ट है वो फिनिश हो गया। इसके बाद आता है आपका रिप्रोडक्शन का पार्ट। तो देखो बैक्टीरिया के रिगार्डिंग जो चीज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो है आपका रिप्रोडक्शन। एंड वन थिंग दैट आई फॉरगॉट टू मेंशन, जो मैं आपको बताना भूल गया था, देखो जो मोस्टली आपके बैक्टीरिया होते हैं वो आपके हेट्रोट्रोफिक होते हैं, हेट्रोट्रोफिक में भी ज्यादातर आपके सेप्रोफिटिक होते हैं। फिर देखो रिप्रोडक्शन में जो आपका बैक्टीरिया होता है शोज डाइवर्स टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव मेथड्स। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ये शो करता है आपका बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन में क्या होता है, सपोज कीजिए ये मान लो आपका एक सेल है इस तरह से, इसमें क्या हो गया आपका बाइनरी फिजन हो गया, बाइनरी फिजन इसमें हमने करवा दिया। तो क्या होगा, जो आपका सेल है वो इस तरह से डिवाइड कर जाएगा दो में, ये इस तरह से, ठीक है, और अल्टीमेटली आपका दो सेल फॉर्म कर देगा इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया आपका बाइनरी फिजन। सबसे कॉमन टाइप का ये है, मोस्ट कॉमन टाइप, या इसको हम बोलते हैं ए माइटोसिस डिवीजन, ए माइटोसिस डिवीजन। और ये आपका किस टाइम होता है, आपका जो बाइनरी फिजन है ये आपका फेवरेबल कंडीशंस के टाइम पे टेक प्लेस करता है, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस।
कंडीशंस। तो इसके बाद देखो वेजिटेटिव के बाद आता है आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है आपका एंडोस्पोर फॉर्मेशन। एंडोस्पोर फॉर्मेशन, तो देखो जो ये आपके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एंडोस्पोर फॉर्म होती है, किस टाइम पे फॉर्म होती है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस, तो ये आपके अनफेवरेबल कंडीशंस में फॉर्म होते हैं। तो जो ये आपका रिप्रोडक्शन है, इट इज रिप्रोडक्शन विदाउट मल्टीप्लीकेशन। ये आपका विदाउट मल्टीप्लीकेशन का आपका रिप्रोडक्शन है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। तो देखो जो ये आपके एंडोस्पोर्स होते हैं, क्या होते हैं, हाईली रेजिस्टेंट सेल इन नेचर। तो जो है आपके एंडोस्पोर फॉर्म होते हैं, हाईली रेजिस्टेंट सेल है इन नेचर। तो जो है इनमें रेजिस्टेंस हो किस किस चीज के लिए रेजिस्टेंट है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट हाई टेम्परेचर, पीएच, एसिडिटी एक्सेट्रा। तो देखो जो रेजिस्टेंस है वो हाई टेम्परेचर को ही आपके एंडोस्पोर रेजिस्ट कर सकते हैं, पीएच को रेजिस्ट कर सकते हैं, और आपके एसिडिटी से भी ये बच सकते हैं। फिर जो ये आपकी रेजिस्टेंस आती है, ये किस चीज की वजह से आती है, तो ये रेजिस्टेंस है इसमें ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम डिपोकोलिनेट इन कॉर्टेक्स। इनके कॉर्टेक्स में, इनके अंदर एंडोस्पोर के सेंटर में कैल्शियम डिपोकोलिनेट नाम का एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये हाई रेजिस्टेंस इन ऑर्गेनिजम्स के पास होती है। तो देखो उसका स्ट्रक्चर देखते थोड़ा सा। तो देखो जो सेंटर में है ये है आपका डीएनए। फिर जो ये इसके बाहर है ये वाला जो आपका ये पार्ट है, दिस इज योर साइटोप्लाज्म। फिर इसके बाद जो ये आपका रेड कलर वाला पार्ट है ये आपका स्पोर मेम्ब्रेन। फिर जो ये आपका ब्लैक वाला जो ये आपकी जो कवरिंग है ये आपकी स्पोर वॉल। देन फिर इसके बाद है आपकी ये कॉर्टेक्स। फिर इसके बाद है आपका इनर स्पोर कोट। एंड इसके बाद ये है आपका आउटर स्पोर कोट। और फिर लास्ट में जो है आपकी सबसे आउटर लेयर है ये है आपकी एक्सोस्पोरियम। तो जो आपकी एक्सोस्पोरियम होती है इट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरोप्रोटीन। ये आपकी स्क्लेरोप्रोटीन से बनी होती है। तो इतनी सारी लेयर्स, इतनी सारी कवरिंग्स प्रेजेंट है, जिसकी वजह से आपका जो सेल होता है इट इज हाईली रेजिस्टेंस टू हाई टेम्परेचर, पीएच, एसिडिटी एक्सेट्रा। तो इन सभी चीजों से ये हाईली रेजिस्टेंट होता है। तो ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एंडोस्पोर। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो चीज है वो है आपकी, अगर बात की जाए इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो यहां देखो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो है आपका इनमें ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती है। नो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
नो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि इनमें मियोसिस और फर्टिलाइजेशन नहीं होता, बिकॉज मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन नॉट टेक प्लेस। बट इनमें फिर भी अलग अलग टाइप के जो मेथड्स है जो इसके अंडर आते हुए हैं आपका ट्रांसफॉर्मेशन, देन कॉन्जुगेशन, और थर्ड है आपका ट्रांसडक्शन। तो देखो जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल दिया था वो आपका किसने दिया था? द ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल वाज गिवन बाय ग्रिफिथ, ठीक है। और जो आपका कॉन्जुगेशन, इसमें क्या होता है आपका कॉन्जुगेशन ट्यूब फॉर्म होती है, कॉन्जुगेशन ट्यूब, जिसके थ्रू आपका जो एक्सचेंज है जेनेटिक मटेरियल का वो टेक प्लेस करता है। फिर आता है आपका ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में क्या होता है आपका जो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज है, इट इज डन विद द हेल्प ऑफ अ बैक्टीरियोफाज। तो बैक्टीरियोफाज की हेल्प से इनमें आपका जो ट्रांसडक्शन है वो किया जाता है। बैक्टीरियोफाज क्या होता है आपका? बैक्टीरिया इन्फेक्टिंग वायरस, बैक्टीरिया इन्फेक्टिंग वायरस। तो यहां तक आपका जो रिप्रोडक्शन वाला पार्ट था वो फिनिश होता है। तो इसमें मेनली हमारा सिर्फ एक ही चीज बचती है, वह है आपका इकोनॉमिक इंपोर्टेंस और आपका साइनोबैक्टीरिया के रिगार्डिंग भी थोड़ा रहता है। तो आज हम सिर्फ आपका इकोनॉमिक इंपोर्टेंस भी कर ही लेते हैं। तो देखो बैक्टीरिया में सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका इकोनॉमिक इंपोर्टेंस। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, तो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस में बैक्टीरिया की हार्मफुल एक्टिविटीज भी देखेंगे और इसकी बेनिफिशियल जो एक्टिविटीज है वो भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं आपकी फर्स्टली हार्मफुल एक्टिविटीज से। हार्मफुल एक्टिविटीज, तो हार्मफुल एक्टिविटीज में सबसे हम देखेंगे पहले आपकी डिजीज इन ह्यूमंस। डिजीज इन ह्यूमंस, तो कुछ हम आपकी इसमें कॉमन डिजीज देखेंगे, जैसे आपकी टीबी, ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टाइफॉइड, देन इसके बाद आपकी कोलेरा और आपकी लेप्रोसिस, जिसे हम बोलते हैं आपकी हैंसन्स डिजीज। हैंसन्स डिजीज, एंड इसके अलावा है आपके गोनोरिया। स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो सकती तो आप चेक कर लेना, GONNOHREA, गोनोरिया। तो देखो जो आपकी टीबी है, इट इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। टाइफॉइड इज कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी। Cholera is caused by Vibrio cholera. Vibrio cholera. Then leprosy is caused by Mycobacterium leprae. Mycobacterium leprae. And gonorrhea is caused by Neisseria gonorrhoeae. GONNOHREA, Neisseria gonorrhoeae। तो ये आपकी कुछ डिजीज होती है जो आपके बैक्टीरिया ह्यूमंस में कोज करते हैं। फिर इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो आपका डिजीज इन एनिमल्स। तो देखो एनिमल्स में आपकी जो दो कॉमन सी डिजीज है वो एक तो आपकी एंथ्रेक्स, दैट इज कॉज्ड बाय बैसिलस एंथ्रेसिस, और दूसरी आपकी ब्लैक लेग। ब्लैक लेग जो आपकी कॉज करी जाती है आपकी क्लोस्ट्रिडियम
क्लोस्ट्रिडियम शनावी, चनावी या शनावी, व्हाटएवर यू कैन कॉल। तो ये आपकी डिजीज आपके एनिमल्स में जो कॉज होती है। फिर थर्ड है आपकी डिजीज इन प्लांट्स। तो इसमें है आपकी सिट्रस कैंकर, देन दूसरा बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट इन राइस, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट इन राइस, एंड थर्ड आपकी काउगोल इन डाइकोट, काउगोल इन डाइकोट। तो सिट्रस कैंकर इज कॉज्ड बाय ज़ैंथोमोनास सिट्राई, और जो आपकी बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट इज कॉल्ड बाय ज़ैंथोमोनास tumefaciens, and Kaugol in dicot is caused by Xanthomonas tumefaciens। तो देखो सिट्रस कैंकर caused by Xanthomonas citri, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट इन राइस caused by Xanthomonas, और सॉरी आपका राइजा आएगा यहाँ पे Xanthomonas और राइजे। तो ये आपकी डिजीज होगी जो आपके बैक्टीरिया आपके प्लांट्स में कोज करते हैं। डिजीज इन ह्यूमन, डिजीज इन एनिमल्स और डिजीज इन प्लांट्स। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट आपकी हार्मफुल एक्टिविटी आपके बैक्टीरिया की, फोर्थ वाटर पोल्यूशन, दैट इज कोज्ड बाय विब्रियो कोलेरा एंड साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी एंड विब्रियो कोलेरा। देन इसके बाद आते हैं आपकी फिफ्थ हार्मफुल एक्टिविटी, फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग। तो इसमें फर्स्टली फर्स्ट इज बोट्यूलिज्म। तो बोट्यूलिज्म में क्या होता है, जो आपके पैक्ड या जो आपके कैंड फूड होते हैं, कैंस में जो फूड आते हैं उनमें ये आपका बोटुलिनम नाम का एक केमिकल रिलीज करता है। तो जो ये बोटुलिनम आपका प्रोड्यूस करता है, बोटुलिनम, यह बोटुलिनम एक्ट करता है आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे एक्ट करके ये क्या करवाता है आपका, इनहिबिट मसल कॉन्ट्रैक्शन, इनहिबिट मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये आपका कहाँ होता है, आपका पैक्ड फूड में, पैक्ड या कैंड फूड, ठीक है। तो इसमें आपकी क्या, आपके जो पेशेंट, जो आपका मतलब जो पेशेंट कह सकते हैं एक तरह से, उस पेशेंट की डेथ भी हो सकती है आपकी बोटुलिज्म की वजह से। फिर दूसरा आपका साल्मोनेला एंट्राइटिस। तो जो आपका साल्मोनेला एंट्राइटिस है, ये क्या करवाता है आपका स्पॉइलेज ऑफ मिल्क एंड फूड पॉइजनिंग, ऑफ मिल्क प्रोडक्ट। तो ये आपके मिल्क प्रोडक्ट्स को खराब कर देता है और आपका मिल्क प्रोडक्ट्स में फूड पॉइजनिंग कॉज करता है। फिर इसके बाद थर्ड है आपका स्टेफाइलोकोकस ओरियस। तो जो आपका स्टेफाइलोकोकस ओरियस है, ये आपका करवाता है स्पॉइलेज ऑफ मिल्क एंड एग, स्टेफाइलोकोकस ओरियस के बारे में एक और इंपॉर्टेंट बात, जो आपकी फर्स्ट एंटीबायोटिक थी पेनिसिलिन, वो आपकी स्टेफाइलोकोकस ओरियस से ही हमें मिली थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो साइंटिस्ट थे, वो स्टेफाइलोकोकस ओरियस पे काम कर रहे थे उस टाइम पे। तो फर्स्ट एंटीबायोटिक जो थी आपकी, वो क्या थी, पेनिसिलिन, जो हमें मिली थी आपकी स्टेफाइलोकोकस ओरियस से।
तो यहां तक आपका हार्मफुल एक्टिविटीज वाला पार्ट कंप्लीट होता है। तो अब आता है आपका बेनिफिशियल एक्टिविटीज। तो यहीं से शुरू कर देते हैं आपकी बेनिफिशियल एक्टिविटीज। तो बेनिफिशियल एक्टिविटीज में देखो सबसे पहले आपको एक ही चीज ध्यान आएगी, मुझे तो यही याद आता है बैक्टीरिया के रिगार्डिंग में, नाइट्रोजन फिक्सेशन। और जो आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन भी होता है ये आपका दो तरह का होता है, फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक। तो फ्री लिविंग में आते हैं आपके एजोबैक्टर, एजोस्पाइरेलम, एजोस्पाइरेलम, रोडोस्पाइरेलम, रोडोस्पाइरेलम और आपका क्लोस्ट्रिडम, क्लोस्ट्रिडम। तो देखो जो आपके एजोबैक्टर और एजोस्पाइरेलम है ये आपका करते हैं एरोबिकली, और ये बाकी दो ये करते हैं आपका एनएरोबिक, एनएरोबिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिर सिम्बायोट में आते हैं आपके राइजोबियम। तो राइजोबियम आपका मिलता है आपके रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स, रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स में। फिर आपका एरोराइजोबियम, एरोराइजोबियम, एरोराइजोबियम मिलता है आपका रूट नोड्यूल्स ऑफ सिस्बानिया। फिर इसके बाद आता है आपका फ्रैंकिया, फाउंड इन रूट नोड्यूल्स ऑफ नॉन लेग्यूम्स। तो फिर देखो इसके बाद जो नेक्स्ट आपकी बेनिफिशियल एक्टिविटी आती है वो है आपकी अल्कोहल प्रोडक्शन। तो इसमें फर्स्ट आता है आपका लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस्ड बाय लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसको हम लैब बोलते हैं। देन ब्यूटायरिक एसिड that is produced by Clostridium botulinum, Clostridium botulinum, botulinum। देन आपका आता है आपका एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड प्रोड्यूस्ड बाय एसिटोबैक्टर एसिटाइल, एसिटोबैक्टर एसिटाइल। देन इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी है आपकी एक काफी फेमस भी चीज हम इसको बोल सकते हैं, प्योरिटी ऑफ गंगा वाटर, प्योरिटी ऑफ गंगा वाटर। तो देखो आपने कई बार सुना होगा कि जो गंगा जो अपनी रिवर है, होली रिवर है, उसका जो पानी होता है वो कभी खराब नहीं होता। तो वो मेनली खराब क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो आपके बाकी बैक्टीरिया पे फीड करते हैं, उनको खत्म कर देते हैं, जिसकी वजह से वो वाटर स्पॉइल होने से बच जाता है। तो जो वो आपका बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है आपका प्योरिटी ऑफ गंगा वाटर के लिए वो है आपका बडेलो वायरस, विब्रियो, विब्रियो, ठीक है। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्योरिटी ऑफ गंगा वाटर, और गंगा वाटर की प्योरिटी के लिए मेनली आपके रिस्पॉन्सिबल है आपके बाकी जो बैक्टीरियोफेजेस होते हैं। तो इसके बाद आपकी और एक्टिविटी हो सकती है, फोर्थ है आपकी डिग्रेडेशन ऑफ ऑयल, डिग्रेडेशन ऑफ ऑयल। देखो कई बार क्या होता है कि जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं वो शिप्स आपके जब पानी में, ओशियंस वगैरह में, समुद्र में चलते हैं तो उनमें से कई बार ऑयल की लीकेज हो जाती है। तो उस ऑयल की लीकेज को कंट्रोल करने के लिए, उसको वहीं पे मतलब उस प्रॉब्लम को वही की वही खत्म करने के लिए, बाकी जगह फैलने से बचाने के लिए एक बैक्टीरिया का यूज किया जाता है जिसे हम बोलते हैं सुपर बग, सुपर बग, सूडोमोनास पुटिडा, सूडोमोनास पुटिडा। तो देखो यहां तक आपका जो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस वाला पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया है, एंड मेरे हिसाब से आज के लिए इतना काफी है। तो नेक्स्ट टाइम हम जब भी मिलेंगे आपका बैक्टीरिया में जो आपका साइनोबैक्टीरिया वाला पार्ट है उसको हम कंटिन्यू करेंगे।
एंड उसके आगे का जितना हो पाएगा उसको भी करेंगे। सो गाइज आई होप कि आपको आज वाला जितना समझाया सारा समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल श्योरली गिव यू द बेस्ट सॉल्यूशन टू योर क्वेरी। आपकी दिक्कत का जो भी उचित समाधान मेरे पास होगा वो मैं आपको जरूर दूंगा। तो बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए और आपकी तैयारी को स्पीड अप कर दीजिए। सो गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी केयरफुली।